आज हम लोग चर्चा करते हैं ओपिनियन एंड कंक्लूजन के बारे में, राय एवं निष्कर्ष के बारे में। सबसे पहले मैं अपनी बात एक जैन स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा। एक प्रोफेसर एक जैन गुरु नानिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे जैन के बारे में सीखना है। वो प्रोफेसर ये भी बोलता है कि मैं एक विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन बुद्धिज्म का प्रोफेसर हूं और शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा। नानिन उनसे बोलता है कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जैन गुरु उस प्रोफेसर को अपने मठ के अंदर ले जाता है और खुद ही चाय बनाता है। चाय भी वो खुद ही परोसता है। वो 2 प्याली लाता है, उन दोनों में चाय गिराने लगता है। फिर दूसरी प्याली में वो चाय भरते चला जाता है, गिराते चला जाता है और उसके बाद जो चाय जो होती है फर्श पे गिरने लगती है। वो प्रोफेसर घबरा करके तुरंत चिल्लाता है कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि चाय की प्याली भर गई है, वो नीचे गिरे जा रही है, अब उसमें जगह नहीं बचा है। फिर नानिन उसकी तरफ देखता है और हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि जब तुम पहले ही तमाम विचारों से, राय से, निष्कर्ष से, ओपिनियन कंक्लूजन से भरे हुए हो, जब तुम्हारे मन में पहले से ही है कि तुम प्रोफेसर हो, तो तुम्हें मैं जैन कैसे सिखा सकता हूं। जैन सीखने के लिए तुम्हें उस खाली प्याली, चाय की प्याली की भांति होना पड़ेगा। हम भी उस चाय की भरी हुई प्याली जैसी ही हैं। सभी लोग पूरी तरह से भरे हुए हैं। हमारे पास हर चीज का उत्तर है। आप किसी से भी कुछ भी पूछ लो, वो तुरंत जवाब दे देगा। हम हर चीजों का उत्तर तत्काल दे देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए हुए, बिल्कुल विशेषज्ञों की तरह, एक्सपर्ट्स की तरह। जिन क्षेत्रों, जीवन के जिन आयामों में हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे आप चिकित्सक हैं तो आपका चिकित्सा क्षेत्र से ही ज्यादा लेना देना है, आपका बाकी क्षेत्र से उतना कोई खास मतलब नहीं है। जिन चीजों के बारे में हमने कोई शोध नहीं किया है, कोई जांच परख नहीं किया है, उन क्षेत्रों में भी बिल्कुल हम विशेषज्ञों जैसी राय दे देते हैं कि ये देखो, ये कंक्लूजन है। आप फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, इसी तरह के तमाम राय निष्कर्ष भरे हुए हैं। एकदम कोलाहल, एकदम शोरगुल से भरा हुआ है। लोग तमाम निष्कर्ष से भरे हुए हैं और सही से जांच करें तो आप पाएंगे कि बहुतायत का ज्ञान बिल्कुल छिछला है और बहुत से लोग तो बिल्कुल झूठे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता है कि पोस्ट उनका झूठा है कि सही है। बस अचेतन में शेयर किए जा रहे हैं, अनकॉन्शियसली। और इसके शिकार बुद्धिमान वर्ग, जो स्कॉलर्स कहे जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नौकरशाह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं, टीचर्स, पत्रकार, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम अचेतन में शिकार हो चुके हैं इस चीज का और अपने, एक तरह से कहा जाए, एजेंडा, जो हिडन एजेंडा है उसको फुलफिल कर रहे हैं। वो एजेंडा उन्हें खुद भी नहीं पता है, वो बस शिकार हो चुके हैं। कोई किसी राजनीतिक पार्टी का, कोई किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी का, एक तरह से कहा जाए तो विज्ञापन किए जा रहे हैं बिना पैसे लिए हुए, है ना। और ये उनका जो विज्ञापन, जो कंक्लूजन है, वो छिछले विचारों के आधार पर है, तमाम पूर्वाग्रहों के आधार पर है, प्रीजुडिसेस के आधार पे है। सभी को बिल्कुल ठीक ठीक पता है कि दूसरा कैसा होना चाहिए, दूसरा कैसा जीना चाहिए। सबको पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे काम करे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या करे तो ठीक होगा। यहां तक कि कुछ लोग तो एक कदम और आगे हैं, उन्हें यह भी पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे काम करे, प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे काम कर रहा है कि अमेरिका और दुनिया का भला हो। चाहे उन्हें ट्रंप के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, ठीक से, अच्छे से कभी नहीं पढ़ा है, कभी समय नहीं मिला कि उसके बारे में जांच परख करें, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ, ट्रंप जो है कैसे काम करे। एक मेरे मित्र हैं, चिकित्सक हैं, एक दिन आकर के मुझसे बोलते हैं कि ट्रंप तो बड़ा बदमाश आदमी है, उसने ईरान पे हमला कर दिया,
मुझे उन पे संदेह था, बिल्कुल संदेह था कि उन्हें ट्रंप के बारे में ठीक से कुछ भी पता हो। मुझे पूरा अनुमान था कि जरूर उन्होंने ट्रंप के बारे में किसी से सुना होगा और वही बात आकर के मुझसे बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि ट्रंप किस पार्टी से हैं, और वो मेरे संदेह के मुताबिक वो ये बता नहीं पाए। फिर मैंने उनसे पूछा, इतना तो जरूर पता होगा कि मेलेनिया और इवांका ट्रंप में कौन सी उनकी बेटी है, कौन सी उनकी पत्नी है। एक पल के लिए वो रुके, लेकिन इस बार सही सही जवाब दे दिया उन्होंने। इसी भांति हम बिल्कुल भरे हुए हैं, हमें दूसरों के बारे में बिल्कुल अनुमान है। सुरेश को ठीक ठीक पता है कि मुकेश को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। अब मुकेश को भी बिल्कुल अच्छे से पता है कि सुरेश कैसे काम करे, कैसे जीवन जिए तो उसका जीवन अच्छा हो सके। लेकिन सुरेश को यह नहीं पता है कि सुरेश कैसे रहे तो उसका जीवन सही हो पाए, और मुकेश को यह नहीं पता है कि मुकेश क्या करे तो उसका जीवन ठीक रहे, उसका जीवन सुंदर हो सके। हमें अपने जीवन के अलावा दूसरों के बारे में बिल्कुल पता है, बस अपना जीवन सड़े हुए तालाब की भांति बिल्कुल बदबूदार हो चुका है। बस किसी तरह हम जिए जा रहे हैं, रेंग रेंग करके, घसीट घसीट करके। इसको मैं स्लो सुसाइड कहता हूं, स्लो सुसाइड, स्लो पॉइजनिंग, कि धीरे धीरे, मतलब मर भी नहीं रहे हैं, जी भी नहीं रहे हैं। जो एक बार में आत्मदाह कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो तो बहुत साहसी हैं। इनके अंदर तो साहस भी नहीं है, ये बस घुट घुट के जीना जानते हैं। बहुतायत हैं जो कि घुट घुट के जिए जा रहे हैं किसी भांति। एक मैं अपने जीवन का सही सच्चा अनुभव शेयर करता हूं। पिछले कुछ सालों से, जब से मैंने जीवन का आकलन करना शुरू किया, अवलोकन शुरू किया हूं, तब से मैं एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं पाया हूं, किसी एक व्यक्ति से भी मुलाकात नहीं हो पाई है जिसके जीवन में आनंद एवं शांति की धारा का प्रवाह हो रहा हो। प्रेम तो बड़ी चीज है, दूर की चीज हो गई। आपको आश्चर्यजनक लगेगा ये चीज कि इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, इतने सीनियर जूनियर, इतने सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर, मैं सही बता रहा हूं कि ऐसा नहीं पाया जिसके पैरों में मीरा जैसे नृत्य की डांस, मीरा की जो डांस है, एक आनंद की जो धारा बह रही है, वैसा डांस किसी के पैरों में दिख रहा हो। यहां तक कि बुद्ध के अंदर जो शांति है उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। सब एकदम कोलाहल से भरे हुए हैं, आंतरिक कोलाहल से। प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला जिनके उम्र के जो अंतिम क्षणों पे हैं, उन्हें भी नहीं ज्ञात है कि कैसे जीवन को सही से जीना है। एक जूनियर नमस्कार न करे, उनकी छाती पे सांप लौट जाएगा। एक बच्चा गाली दे दे, छोटा बच्चा, एकदम पीड़ा से भर जाएंगे। क्षण दो क्षण की कभी कभार खुशी मिल जाती है, जैसे आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला, खुशी मिली, उसके बाद दुख की लंबी श्रृंखला। पीजी का एग्जाम निकाल लिया, फिर 3 साल रोना शुरू। पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमबीबीएस के छात्र करते हैं, तो पीजी का एग्जाम निकाला, 2 क्षण के लिए बड़ी खुशी, पार्टी किए, उसके बाद उनकी पूरी कहानी शुरू 3 साल की। 3 साल की कहानी जो है अब एकदम दुख की श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, कितने भी दुखी हैं, लेकिन अहंकार जो है वो ठूस ठूस के भरा हुआ है उनके मन मस्तिष्क में। हर व्यक्ति के, मैं केवल किसी एक की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति के अंदर अहंकार जो है एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है। कभी गौर से विश्लेषण करिएगा तो आप यही पाएंगे कि इस युग से ज्यादा कोई भी युग इतने अहंकार से ग्रसित नहीं मिलेगा आपको, जितना अहंकार इस युग में भरा हुआ है। इसके पीछे गहरा कारण है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जैसे आप देखेंगे कि काफी लोग किसी न किसी स्तर की जीवन में सफलता पाई जा रहे हैं, कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो पास कर ही ले रहे हैं और नौकरी भी मिल जा रही है। यहाँ पर सफलता का जो जिक्र मैं कर रहा हूं, जो समाज जिस सफलता की डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है, उस सफलता की मैं बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो सफलता बिल्कुल अलग चीज हुई।
और जो समाज की सफलता है वो मेरी नजर में उसकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे देख लीजिए कि कोई छात्र है 12वीं पास किया, मेहनत करके रट के, जैसे तोता रटते हैं, रट करके एमबीबीएस का या इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर लिया, है ना। तो उसके मन में यह अहंकार भाव थोड़े दिनों में ही उत्पन्न हो जाता है कि वो बाकियों से भिन्न है, बाकियों से बुद्धिमान है, उसका स्तर ऊपर है, ज्यादा क्षमतावान है, और इस कारण से उसके मन में यह व्याधि बैठ जाती है, डिजीज, कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा सम्मान दें। कभी उसके मनचाहा सम्मान नहीं मिल पाता है तो उसे गहरा ठोस लग जाता है, बुरी तरह से जख्मी चोटिल हो जाता है। ऐसा लगेगा कि जैसे उसके घाव पे किसी ने नमक से लगे हुए हाथों से छू दिया हो उसके घाव को। इस अहंकार के कारण ऐसा मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं जो भी कहूंगा, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट का हो या न हो, वो मैं सही ही कहूंगा। ये भ्रम पैदा हो जाता है ना, कि मैं जो भी कहूंगा वो ठीक ठीक ही कहूंगा, चाहे वो मेरे विषय अपने क्षेत्र से संबंधित हो या न हो। जबकि हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं, आप जितनी भी परीक्षाएं उनका अवलोकन करके देख लीजिए, वो सारी परीक्षाएं जो हैं वो स्मृति की परीक्षाएं हैं, मेमोरी की परीक्षाएं हैं। यदि आप अच्छे से याद कर लिए, चीज को रट लिए, सही से एग्जाम में गए, आपने उल्टी किया, आप पास हो गए, बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। और यदि आपके पास आइंस्टीन या उससे ज्यादा आईक्यू हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट हो, और आपकी स्मृति जो है वो गजनी के आमिर खान जैसी हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप चपरासी का भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। एक और बात गौर कर लेने वाली है यहां पर, कि यदि आपके पास सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क है, आपके पास सर्वश्रेष्ठ स्मृति है, मेमोरी है, ठीक है, और आप अपने जीवन को आनंद का सागर नहीं बना पाए हैं, यदि आप अपने जीवन की कठिनाइयों के ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अपने जीवन को सहज एवं सुंदर नहीं बनाए हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता का कोई भी मूल्य नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता को केवल एक डिसेबिलिटी, अपंगता ही कहा जा सकता है। यह एक विडंबना होगी। विडंबना कहना भी गलत है, यह आपके जीवन की दुर्घटना होगी कि आप अपने जीवन को ही नहीं सही कर पाए, तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे? दूसरों के जीवन कैसे सही कर सकते हैं? आपका जीवन सही हो तो आप दूसरों का जीवन सही कर सकते हैं। यहां ठीक से समझ लेना होगा कि जैसे यदि आप खुश हैं तभी आप खुशी का राज किसी को बता सकते हैं सही सही। जैसे आपको आईएएस का एग्जाम निकालना है, आप एक रिक्शा वाले से जाकर पूछते हैं कि भाई आईएएस का एग्जाम कैसे मैं पास करूं, तो वो नहीं बता सकता है। आप कोई सुसाइड करने जा रहा है, आत्मदाह करने जा रहा है, उससे आप जाकर पूछें कि कैसे जीवन जिया जाए अच्छे से, उसके पास कोई तरीका नहीं। हाँ, वो ये तरीका जरूर बता सकता है कि देखो मैं गांठ लगा रहा हूं पंखा में, तो तुम भी कैसे गांठ लगा सको इसका मैं उपाय बता सकता हूं। जीवन को पूरा इतना दुखी कर लिया जाए कि आत्महत्या के दरवाजे पहुंच जाए, ये जरूर बता सकता है वो। अभी का युग जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल स्वर्ण युग की भांति है, बिल्कुल स्वर्ण युग की भांति है कि थोड़े से प्रयासों के द्वारा, थोड़े से मेहनत से एकदम अत्यंत सुंदरता से जिया जा सकता है। हालांकि मैं इसका जिक्र बाद में करूंगा कि कैसे स्वर्ण युग है, लेकिन इस समय मतलब इस युग में जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाओं का साधन है, सर्वप्रथम काम हमें यह करना होगा कि हम पहले यह जान सकें कि हम अपने जीवन को सहज कैसे बनाएं, हम अपने जीवन के कठिनाइयों से ऊपर कैसे जाएं, हम अपने जीवन में आनंद की धारा कैसे प्रवाहित कराएं। सर्वप्रथम हमें इस चीज का अवलोकन करना होगा। देखो, जीवन में कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन कठिनाइयों को जीवन का विरोधी मानना बिल्कुल गलत है।
कठिनाइयां जीवन में सहयोगी हैं। वो अपने साथ साथ आपको जीवन के नेक्स्ट लेवल, दूसरे स्तर, दूसरे आयाम पर ले जाने की सीढ़ी भी ले आती हैं, एक बेहतर जीवन की तरफ जाने की। तो कठिनाइयां तो होंगी, ऐसा नहीं है कि बुद्ध को जब निर्वाण मिल गया तो उनके जीवन से कठिनाइयां चली गईं। अब जीवन सहज हो गया, उत्तर मिल गया, कठिनाइयों के पार उनका जीवन चला गया, कठिनाइयों का उत्तर मिल गया। कठिनाइयां आएंगी, उनसे आप पार हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि यह जो अति सुंदर जीवन हमें मिला हो वह रेंग रेंग करके, घसीट घसीट करके दुख के साथ जीने में हम ना बिता दें।